बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ साहिबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी आज फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातब है। आपने किस्त नंबर 9 को मुलाहज़ा फरमाया, आज किस्त नंबर 10 मुलाहज़ा फरमाएंगे। चंद एक यूरोपी मौरखीन ने सलीबी जंगों के इस दौर के मुतल्लिक़ लिखा है कि रमला की शिकस्त के बाद इस्लामी फ़ौज को ख़त्म कर दिया गया। उसके जो दस्ते बच गए थे उन्होंने लूट मार को पेशा बना लिया। वो सलीबियों के फ़ौजी काफ़िलों को लूट लेते थे। हकीकत यह है कि लूट मार खुद सलीबी करते थे। ज़्यादातर मौर्रख इसकी तस्दीक करते हैं। इससे पहले भी इस सिलसिले की कहानियों में मौर्रखों के हवाले से बयान किया गया है कि सलीबी फौज मकबूजा इलाकों में मुसलमान काफिलों को लूट लिया करती थी और ये लूट मार इस तरह की जाती थी जैसे ये कोई फौजी ड्यूटी हो। जिन मुसलमान दस्तों के मुतल्लक चंद एक मौरखों ने यह लिखा है कि वो लूट मार करने लगे थे। वो अल-आदल के छापा मार जैश थे जिन्होंने शाह बाल्डोन की इतनी फौज को गुरिल्ला ऑपरेशन से एक ही इलाके में उलझा लिया था। पहले कहा जा चुका है कि शब खून यानी गुरिल्ला ऑपरेशन अल-आदल को महंगा पड़ रहा था, लेकिन उसके ट्रोप्स का जज्बा ऐसा था कि कोई सिपाही मुंह नहीं फेरता था। अक्सर जैश मुसलसल वादियों वगैरह में ही घूमते और भटकते रहते थे। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी अपने अड्डे पर वापस नहीं आते थे। असदुल असदी की गैर मतबूआ तहरीरों के मुताबिक वो जैशों की तरह वो चीतों की तरह शिकार की तलाश में रहते थे और जब शिकार पर झपटते थे तो उन्हें अपनी जाने चली जाने का कोई गम नहीं होता था। वो दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में शहीद और जख्मी हो जाते थे। उनकी रातें दश्तो बेआबा में गुजरती और वो मनपसंद खानों से अपने आप को महरूम रखते थे। काहिरा में यह प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था कि अपनी फौज बदकार और अय्याश हो गई है और रमला की शिकस्त उसी की सजा है। काहिरा की इंटेलिजेंस को यह पता नहीं चलता था कि यह प्रोपेगेंडा कहां से उठ रहा है। क्या यह नए सिपाहियों की गैर मोहतात बातों का नतीजा है या दुश्मन के बाकायदा एजेंट सरगर्म? यह भी देखा गया कि लोग फौज में भर्ती होने से हिचकिचाते थे। इस शिकस्त से पहले मिस्रियों का रवैया यह नहीं था। अली बिन सुफियान और रगियास बल्बस ने अपने मुखबरों और जासूसों का जाल बिछा दिया, मगर इसके सिवा कुछ पता नहीं चलता था कि लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी के खिलाफ भी बातें सुनी सुनाई जाने लगी थी। वो सियारी सफेद पोश जो 2 बेटियों के साथ एक गांव में ठहरा था वहीं का होके रह गया। गांव वालों ने उसे एक मकान दे दिया था। उसने खुली महफिल में बैठने और बातें करने से परहेज शुरू कर दिया था कि उसे मिस्रियों के गुनाह साफ कराने के लिए 3 माह का चिल्ला करना है। वो अब मकान से बाहर थोड़ी सी देर के लिए निकलता, खामोश रहता, हाजिरीन को हाथ लहराकर सलाम करता दूर से और फिर अंदर चला जाता था। उसके खास मुसाहिबों में वही सिपाही थे जो उसके साथ आए थे और वो आदमी थे जिन्होंने टीलों के इलाके में उसके आगे सजदा किया था।
उन सब ने उसकी इतनी तशहीर कर दी थी कि दूर के लोग भी उसकी झलक देखने को पहुंच जाते थे। एक शाम अली बिन सुफियान का एक जासूस अपनी खुफिया ड्यूटी पर कायरा के मुजाफात में किसी बहरूप में घूम फिर रहा था। शाम हो गई, वह नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में चला गया। नमाज के बाद इमाम ने दुआ मांगी। दुआ खत्म हुई तो एक नमाजी ने रमला की शिकस्त की बात शुरू कर दी। उसने सुल्तान अयूबी की फौज के खिलाफ वही बातें की जो सियारीश ने की थी। उस नमाजी ने सियारीश का हवाला इस तरह दिया कि वो गैबदान है और जिन्नात उसे रिस्क पहुंचाते हैं। उसने सफर की पूरी रोयदाद सुनाई और बताया कि किस तरह गैब से उन्हें पानी और खजूरें मिली थीं। तमाम नमाजी अनवाक से उसकी बातें सुनते रहे। उसने बात खत्म की तो नमाजियों ने उससे इस किस्म की बातें पूछनी शुरू कर दी। वो मुरादें पूरी करता है, लाइलाज मरीजों को शिफा देता है, आने वाले वक्त का हाल बताता है, औलाद देता है। सुनाने वाले ने उन्हें बताया कि अभी वो सबको यही एक बात बताता है कि सुल्तान अयूबी और उसकी फौज में फिरौनों वाली खसलतें पैदा हो गई थी और शिकस्त की वजह यही है। और ये भी बताता है कि ना खुद फौज में भर्ती होना, ना किसी को होने देना, वरना नुकसान उठाओगे। क्योंकि गुनाहों की सजा का अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। और यह भी कि वो 3 माह का चिला कर रहा है। उसके बाद वो बताएगा कि मिस्र वालों के गुनाह बख्शे गए हैं या नहीं। ये आदमी मस्जिद से निकलकर गांव से बाहर को चल पड़ा। अली बिन सुफियान का जासूस उसके पीछे गया और उससे पूछा कि वो उस आलम से किस तरह मिल सकता है। उसने अपना मुद्दा यूं बयान किया, मैं फौज में हूं, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में ये डर पैदा हो गया है कि अपनी फौज के गुनाहों की सजा मुझे भी मिलेगी। मैं भी दमिश्क और हल्ब के महाजों पर गया था। मैंने भी वही गुनाह किए हैं जिनका जिक्र तुम कर रहे थे। मुझे उस आलम बुजुर्ग के पास ले चलो। अगर वो कहेगा कि फौज से भाग जाओ तो भाग जाऊंगा। वो जो खिदमत कहेगा करूंगा। मैं खुदा के कहर से डरता हूं। उसने इतनी मिन्नत समाजत की कि उसके आंसू निकल आए। मेरे साथ चलो, उस आदमी ने कहा, लेकिन किसी से जिक्र ना करना कि तुम उसके पास गए थे। वो आजकल चिले में है, किसी के साथ बात नहीं करता। वो जो पूछे सिर्फ उसका जवाब देना, फालतू बात ना करना। तुम इसी गांव के रहने वाले हो? जासूस ने पूछा। तुमने बताया था कि तुम रमला के महाल से आए हो, सिपाही हो। इसलिए तो मैं कुरान पर हाथ रख कर कह सकता हूं कि यह बुजुर्ग खुदा के मसाहिबों में से है। सिपाही ने कहा, मैंने मैदान जंग का कहर देखा है और मैंने सफर का कहर भी देखा है, लेकिन इस बुजुर्ग ने रेगुजार को गुलजार बना दिया था। मैं अब फौज में वापस नहीं जा रहा। गांव दूर नहीं था। वो बातें करते करते पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। सिपाही ने जासूस को अंधेरे में खड़ा रहने को कहा और उस मकान में चला गया जहां से आरिश सफेद पोश रहता था। थोड़ी देर बाद वापस आया। सिपाही ने कहा कि वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला जाए। वो खुद उसके आगे आगे चल पड़ा और दोनों दरवाजे में दाखिल हो गए। ड्योढ़ी से गुजरे और सेन से गुजरे और एक कमरे में दाखिल हो गए। सेन में रोशनी थी। दोनों लड़कियां जिन्हें सियारिश ने अपनी बेटियां बताया था एक और कमरे में थी। उन्हें जब सेन में कदमों की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने दरीचे का कबाड़ जरा सा खोल के देखा। एक लड़की इतनी चूंकी कि उसके मुंह से ओह निकल गई। क्या हुआ? दूसरी ने पूछा। कौन है? ये शायद मुझे धोखा हुआ हो, उसने जवाब दिया। मैंने इस शख्स को कहीं पहले भी देखा है। और वो गहरी सोच में खो गई। आगे जासूस ने कमरे में जाकर सियारिश को के आगे सजदा किया। सियारिश के आगे सजदा किया, उसके पांव पर माथा रगड़ा और वो फर्श पर दरी बिछाकर बैठा हुआ था।
जासूस ने गिड़गिड़ा कर इल्तजा की कि उसे गुनाहों की बख्शिश दिलाई जाए। उसने वही बातें की जो वो सिपाही के साथ कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सियारीश ने अपनी तस्बीह उसके सर पर फेरी और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। इससे मेरी तस्कीन नहीं होगी, जासूस ने आंसू बहाते हुए कहा। अपनी जबान से मुझे तस्कीन दे, मुझे कोई हुक्म दे जो मैं भिजा लाऊं। मुझे हुक्म दे कि मेरा जो एक ही बच्चा है उसे आपके कदमों में ज़िबा कर दूं। मुझे हुक्म दे कि सुल्तान अयूबी को कत्ल कर दूं। तुम हुक्म दो सुल्तान अयूबी को कत्ल कर दो तो मैं आपका ये हुक्म भिजा लाऊंगा। कुछ बोलें, कुछ कहें, फिर देखें मैं क्या करता हूं। एक और आदमी अंदर आ गया था और वह जासूस की बातें गौर से सुन रहा था और उसे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। उसने जासूस से कहा, तुम इतने बेजार और बेताब क्यों हुए जा रहे हो? तुम अब मुर्शद के साए में आ गए हो। अब अगली गुफ्तगू जब आप सुनेंगे तो आपको भी ये शनासाई ज़रूर होगी कि मुर्शिद कैसा होना चाहिए और ये जो मुर्शिद बना हुआ था इसके कारनामे क्या थे, इसने क्या क्या काम सर अंजाम दिए, इसने इस्लाम के खिलाफ बगावतें किस अंदाज से की, लोगों के ज़हनों और क़ुलूब को कितना ख़राब किया, किस तरह किया। तो इंशाअल्लाह आगे जाकर आपसे बात करेंगे। आज कुछ वीडियो लंबी होगी, ये माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।